नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स बाजार में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देते हुए उन्होंने लिखा कि उन्हें असहमति के स्वर भी सुनना चाहिए, विपक्ष को राजी करने और देश के सामने अपनी बात रखने के लिए संसद में और ज्यादा बोलना चाहिए। मोदी की केवल मौजूदगी ही संसद के काम में बहुत बदलाव ला सकती है। पूर्व राष्ट्रपति ने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह, इन सभी ने संसद में उपस्थिति महसूस कराई है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने दूसरे कार्यकाल में इनसे प्रेरणा लेकर संसद में मौजूदगी बढ़ानी चाहिए। किताब के मुताबिक मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में संसद को सुचारू रूप से नहीं चला सकी। इसकी वजह उसका अहंकार और अकुशलता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के सीनियर एडवाइजर और शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर तपन मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उन्हें 3 साल में 3 बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई। डॉक्टर मिश्रा 31 जनवरी 2021 को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले 5 जनवरी को सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने खुलासा किया कि बाहरी लोग नहीं चाहते कि इसरो इसके वैज्ञानिक आगे बढ़े और कम लागत में टिकाऊ सिस्टम बनाए। डॉक्टर मिश्रा ने इसे तंत्र की मदद से किया अंतर्राष्ट्रीय जासूसी हमला बताया है। उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई की रहस्यमय मौत का हवाला देकर केंद्र सरकार से जांच की मांग की है। किसान आंदोलन का आज 42वां दिन है। कृषि कानून रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 जनवरी तक टल गई है। हालांकि कोर्ट ने ये जरूर कहा कि किसानों की हालत समझते हैं। उधर किसानों ने खराब मौसम की वजह से 6 जनवरी की बजाय 7 जनवरी को दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, ये मार्च 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड का ट्रायल होगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वे दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे। परेड का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा की महिलाएं करेंगी। वे किस तरह रैली को अंजाम देंगी, ये भी सोच लिया है। हरियाणा की करीब 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जर्मनी में कड़े प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। चांसलर एंजेला मर्केल ने बताया कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए 31 जनवरी तक नेशन वाइड लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। फैसला स्टेट गवर्नर्स के सुझावों के बाद लिया गया है। वहीं अमेरिका में कोरोना की नई लहर के बीच 31 जनवरी को लॉस एंजलिस में होने वाले 23वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स को टाल दिया गया है। इसका आयोजन अब 14 मार्च को किया जा सकता है। अमेरिका में रोजाना 1 लाख से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। अब श्रद्धालु भगवान श्री राम की आरती में शामिल हो सकेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित रामलला के अस्थायी मंदिर में सोमवार को सुरक्षा मानकों के साथ 20 श्रद्धालुओं को आरती में शामिल होकर दर्शन करने की अनुमति दे दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के मुताबिक रामलला की शाम की आरती में शामिल होने के इच्छुक श्रद्धालु ट्रस्ट के कार्यालय में पंजीकरण करवाकर पास हासिल कर सकते हैं। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर ये धमकी दी है। इतना ही नहीं, किशोरी पेडनेकर को फोन करने वाले ने धमकी देने के अलावा अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। बीते 22 दिसंबर को BMC कार्यालय में ये धमकी दी गई थी। महापौर ने मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है। इस FIR में जान से मारने की धमकी का जिक्र है। फिलहाल इस मामले की छानबीन में पुलिस टीम जुट गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस में फिलहाल फेरबदल का दौर चल रहा है। हाल ही में मुंबई कांग्रेस को नया अध्यक्ष और वर्किंग कमेटी मिली है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है। अब तक महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बाला साहेब थोरात संभाल रहे थे। इस बाबत मंगलवार को मुंबई में कांग्रेस के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों महाराष्ट्र के साथ महाराष्ट्र प्रभारी HK पाटिल की बैठक होनी है। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये जल्द ही पता चल सकता है। मुंबई से सटे ठाणे में शिरडी से बोरीवली आ रही एक प्राइवेट लग्जरी बस में अचानक आग लग गई। आग की लपटों को देखकर बस चालक ने सावधानी बरतते हुए बस को सड़क के किनारे खड़ी कर दिया, जिसके बाद सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया और एक बड़ा हादसा टल गया। साईराज ट्रैवल्स की लग्जरी बस 21 यात्रियों को लेकर शिरडी से वापस आ रही थी।
इस दौरान ठाणे शहर के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जुपिटर हॉस्पिटल के सामने से गुजरते वक्त बस के इंजन में अचानक स्पार्क हुआ और बस में आग लगी। आग लगने के बाद भी बस कुछ दूर तक सड़क पर चलती रही। महाराष्ट्र में एक ओर शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहीं जमीन पर उनके कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका एक वीडियो आज सामने आया है। इसमें कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। घटना भिवंडी तालुका के निमवाली गांव की है। यहाँ जल्द होने जा रहे ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर मंगलवार को शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवार नामांकन भरने गए थे। निमवाली ग्राम पंचायत चुनाव में एनसीपी के तालुका अध्यक्ष गणेश कुलवी और शिवसेना के प्रवीण गुलाबी के बीच सीधी टक्कर है। पुणे के कोथरूड इलाके में बीजेपी के पूर्व मंत्री गिरीश महाजन सहित 29 लोगों के खिलाफ अपहरण, फिरौती और धमकी देकर जबरदस्ती इस्तीफे की मांग करने के मामले में कोथरूड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर आरोप है कि जलगांव स्थित मराठा विद्या प्रकाशक सहकारी समाज संस्था के एक निदेशक को कथित तौर पर अपहरण कर और धमकी देकर संस्था से इस्तीफा देने को लेकर डराया धमकाया गया। विजय पाटिल ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। गिरीश महाजन, तानाजी बोइट, नीलेश बोइट और वीरेंद्र भोले समेत 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जनवरी 2018 से जनवरी 2021 के दौरान ये घटना हुई है। शिकायतकर्ता काफी डरा हुआ था, इसलिए देरी से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।